नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेलो हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर हिंदी साहित्य से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो लगभग सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। दोस्तों, यह जो प्रश्न है या पिछली परीक्षाओं में कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जिनके आने की संभावना भी अधिक रहती है, यह वही प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं कि पहला प्रश्न है कि हित तरंगिणी किसकी रचना है। जो हित तरंगिणी है यह किसकी रचना है? चिंतामणि की है, ग्वाल की है, कृपाराम की है या फिर मुबारक की है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। जो सा ऑप्शन है यह सही है। हित तरंगी जो है कृपाराम की रचना है। तिलक शतक तथा अलग शतक किसकी रचनाएं हैं? मोहनलाल मिश्र, जान कवि, बलभद्र मिश्र या फिर मुबारक। तो तिलक शतक और अलग शतक जो हैं मुबारक की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा, गोरा बादल की कथा, कुतुब शतक या फिर भाषा योग वशिष्ठ। तो 3 का ऑप्शन ए सही है। चंद छंद वर्णन की महिमा जो कवि गंग द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक, तो खड़ी बोली गद्य की यह प्रथम रचना है। रचनाओं को के क्रम में रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। इधर ये रचनाएं दी गई हैं और इधर ये रचनाकार दिए गए हैं, इनको सुमेलित करना है। जिस थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पर कि इनका ऑप्शन भी देखिए जो कूट दिया गया है। तो यहाँ पर मिराजुल आस्कीन जो है यह किसकी रचना है? जल्दी से आप लोग बताइए। तो यह है नुसरती की। ए का जो है ऑप्शन जो का है उसका 2 है, तो 2 इसमें है और इसमें, तो इन दोनों को देखना है। बाकी ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। सबरस किसकी है? मुल्ला वजही की। सबरस मुल्ला वजही की है और गुलशने इश्क गेसूदराज बंदा नवाज की। दोस्तों, क्या होता है कि अगर हमें एक एक का भी पता रहता है ना, अगर जैसे मान लिया तीनों नहीं आ रहे हैं आपकी, और सबरस जैसे मुझे पता है कि मुल्ला वजही की है, तो देख लीजिए कि किसमें, जैसे इसमें और यहाँ पे था, तो यहाँ पे काट मतलब अब क्या है कि जो ऑप्शन दिखें उनको आप ना सबसे पहले कम कर लीजिए ऑप्शन को। परीक्षाओं में जो एलिमिनेट का है, जैसे कि किसी आपको जो मिलान करने वाले में प्रश्न नहीं आ रहा, अगर 1-2 भी रचनाएं आ रही हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि सबरस का मुझे पता था कि मुल्ला वजही, और मिराजुल आस्कीन का पता था नुसरती, और गुलशन इसका मान लिया कि मुझे नहीं पता है गेसूद बंदा नवाज है कि नहीं है। तो अगर 2 भी पता है ना तो इससे पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या था कि पहले का दूसरा था, तो इसमें पहले का तीसरा और 1 है, तो ये कट गए दोनों। ठीक है, बचे ये 2। अब आगे बढ़ लेते हैं। सबरस का 1 है, मतलब खा का 1 है, तो 1 इसमें नहीं है, तो ये कट जाएगा। तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी पंक्ति कबीर की नहीं है? तो एक है साखी सौ सिर खंडय, दूसरी पंक्ति है संस्कीरत है कूपजल भास, यहाँ पर भाखा दोस्तों होना चाहिए क्योंकि कबीर ने भाखा लिखा था। भाखा बहता नीर, ए अखियाँ अलसानी पिया हो सेज चलो, अब तो अजपा जपू मन मेरे। तो 5 का ऑप्शन डी सही है। यह जो पंक्ति है, जो द ऑप्शन है यह सही है। जो पंक्ति है यह कबीर की नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया है? किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिए कि अवधी का अर्धान जो है भाषा, जायसी की भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया है। बहुत से लोग तुलसी को सही मानेंगे, लेकिन तुलसी नहीं, यहाँ पर जायसी सही है। आलो उजाला नामक कवि ने किस रचना का बंगला अनुवाद किया है? किसका किया? रामचरितमानस का, पद्मावत का, मधुमालती या फिर माधवानल कामकंदला। तो यहाँ पर
सातवें का ऑप्शन डी सही है। माधवानल काम कदला का आलो उजाला नामक कवि ने बंगला भाषा में अनुवाद किया। नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? जो नामदेव हैं उनका संबंध किससे है? सगुणवाद से, निर्गुणवाद से, नाथपंथ से या फिर सगुण निर्गुणवाद से। तो 8 का ऑप्शन डी है। नामदेव जो हैं वह सगुण और निर्गुण दोनों में गिने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर द ऑप्शन सही है। पद्मिनी चरित्र किस कवि की रचना है? पद्मिनी चरित्र किस कवि की रचना है? जायसी, उस्मान, लालचंद या फिर मुबारक। तो 9 का ऑप्शन सी सही है। पद्मिनी चरित्र जो है वह लालचंद की रचना है। ऑप्शन सा है सही है। निम्नलिखित में से भक्तमाल में किसका नाम नहीं है? कबीर, रैदास, सेन या फिर मलुकदास। तो 10 का जो ऑप्शन डी है, मलुकदास का नाम भक्तमाल में नहीं है। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में हैं? जो रामानंद हैं वह किसकी शिष्य परंपरा में हैं? रंगाचार्य, नाथमुनि, रामानुजाचार्य या फिर पुंडरीकाक्ष। तो 11 का जो है ऑप्शन सी सही है। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद का नाम आता है। भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ किसे कहा गया है? गीता को, भागवत को, छंदोग्य उपनिषद को या फिर विष्णु पुराण को। तो 12 का ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर भागवत को जो है भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कहा जाता है। हंस जवाहिर नामक प्रेमाख्यान किसने लिखा? ये तो सबको पता होगा। हंस जवाहिर किसका प्रेमाख्यान काव्य है? कैसा काव्य है? जरूरी नहीं कि दोस्तों यही प्रश्न बने कि किसका है, तो ये तो पता ही होगा आप लोगों को। कासिम शाह का है। कई बार प्रश्न देता है कि हंस जवाहिर कैसा काव्य है, तो कैसा काव्य है? प्रेमाख्यान काव्य है। किसने लिखा? कासिम शाह ने। तो 13 का ऑप्शन दा जो है डी सही है। को न काहू की कानी करे, सिगरी ब्रजवीर बिकाई गयो है, किसकी पंक्ति है? आलम, रसखान, देव या फिर बिहारी। तो 14 का जो है ऑप्शन सी सही है। देव की यह पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं। रामानंद ने किसकी उपासना पर जोर दिया? कृष्ण, इंद्र, ब्रह्मा या फिर राम। तो रामानंद ने राम की उपासना पर जोर दिया है। निर्गुण धारा की शाखा निम्न में है? प्रेमाश्रयी, रामाश्रयी, कृष्ण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 का जो है ऑप्शन ए सही है। निर्गुण की 2 शाखाएं हैं ना, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। ठीक है, और सगुण की कौन है? ये दोनों हैं, ये सगुण की हैं, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी, या फिर कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। 17 भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। भक्ति जो है वह धर्म का रसात्मक रूप है। यह बात किसने कही? शुक्ल ने कही या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही, नगेंद्र ने या फिर नंदुलारे वाजपेयी ने। तो 17 का जो है ऑप्शन ए सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह बात कही है। और इनके इतिहास का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1929 ईस्वी में। देह जैसा तीर्थ न मैंने सुना न देखा। देह जैसा तीर्थ न मैंने सुना है और न देखा, यह कथन किसका है? कबीर, सरहपा, गोरखनाथ या फिर जायसी। तो 18 को जो है ऑप्शन बी सही है। सरहपा ने कहा है कि देह जैसा तीर्थ न मैंने सुना और न देखा। राबिया कौन थी? जो राबिया थी वह कौन थी? आलावार संत थी, सूफी, मराठी या फिर योगिनी। जो रागिया थी दोस्तों वह सूफी संत थी। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वह सही है। बंगाल असम में ब्रजभाषा प्रभावित बंगला असमिया को कहा जाता है। बंगाल असम में ब्रजभाषा प्रभावित बंगला असमिया को क्या कहा जाता है? पंचमेल, पुरबिया, ब्रजबुल या फिर ब्रजभाषा। तो 20 का जो है ऑप्शन सी सही है। ब्रजबुल को बंगाल और असम में ब्रजभाषा प्रभावित बंगला असमिया कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, जो बंगाल और असम में जो ब्रजभाषा बोली जाती है, बंगला और असमिया जिसको बोलते हैं, उसको बंगाल और असम में ब्रजबुल कहा जाता है। कबीर की मृत्यु किस सन में हुई? तो वह 1518 ईस्वी में हुई थी कबीर की मृत्यु। निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की उक्ति नहीं है? हरि जननी मैं बालक तोरा।
कहियो भैया अंबर कासौ लागा, न जाने तेरा साहब कैसा है, और अब तो अजपा जप मन मेरे। तो 22 का जो है ऑप्शन डी है, और यह पंक्ति अभी ऊपर बताई गई है किसकी है, ठीक है, अभी ऊपर यह पंक्ति आ चुकी है। तो जो यह कबीर की उक्ति नहीं है। प्रश्न पढ़ते समय ध्यान रखें कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है। नहीं पूछ रहा है तो नहीं बतानी है। ये तीनों पंक्तियां जो हैं वह कबीर की हैं। तो यह और जो द ऑप्शन है यह सही है, यह कबीर की पंक्ति नहीं है। मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है, धर्मदास, तुलसीदास, रैदास या फिर कबीरदास। जो मीराबाई हैं उनको रैदास की शिष्या कहा जाता है। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी किस रचना की पंक्ति है। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नैतौ का छाभर मुट्ठी। तो यह पंक्ति किसकी है, मतलब किस रचना की है। मधुमालती, मृगावती, पद्मावत या फिर चंदायन। तो 24 का ऑप्शन सी सही है, जो सा ऑप्शन है, या पद्मावत की उक्ति है। अब पद्मावत किसकी रचना है, जायसी की। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है। छार उठाए लीन एक मुट्ठी, चंदन की बन बन उपजे, बिरह की तन तन सोई, और कीन्हे कोई भिखारी कोई धनी, और पीयू सो कहिए संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। यह तो नागमती वियोग खंड की पंक्ति है पद्मावत में, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि पद्मावत की पंक्ति नहीं है। तो यहाँ पर 25 का ऑप्शन बी सही है। यह जो पंक्ति है यह पद्मावत की नहीं है कि चंदन की बन बन उपजे, विरह की तन तन सोई। यह पंक्ति जो है यह पद्मावत की नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कर चुके हैं तो अपने दोस्तों से ज़रूर करवाइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।